नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर शक्ति टीवी न्यूज। आज हम महानगर पालिका का हो रहा चुनाव, जो मुंबई, ठाणे, पालघर, पूना, नागपुर के विभिन्न महानगर पालिकाओं में चुनाव की तिथि निर्धारित कर दी गई है, जिसके लिए 23 दिसंबर से 30 दिसंबर तक नामांकन का निर्धारण किया गया था। लेकिन बहुत से महानगर पालिका क्षेत्रों में विभिन्न पार्टियों के जो सहयोगी दल हैं, गठबंधन हैं, उनके टिकट बंटवारे को लेकर माथापच्ची जारी है, जबकि अभी समय सीमित रह गया है। आज 28 दिसंबर हो गया है, 2 दिन का समय बच रहा है, लेकिन अभी तक टिकट का बंटवारा नहीं हो पाया है, जिसके कारण उम्मीदवार या उनके समर्थकों में असमंजस की भावना दिख रही है। ये सब विभिन्न मुद्दों को जानने के लिए, लोगों तक ये बातों को पहुंचाने के लिए आज हम मुंबई के भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रोफेसर दयानंद तिवारी जी के पास मौजूद हूं। मैं आपसे चर्चा करूंगा कि जो उत्तर भारतीयों के साथ साथ अन्य समाज के लोगों में जो असमंजस की भावना भी व्याप्त है, लोगों में ऊहापोत की स्थिति पैदा हुआ है कि किसको टिकट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, कब निर्धारण होगा, सीमित समय है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, डॉक्टर प्रोफेसर दयानंद तिवारी जी शिक्षाविद के साथ साथ राज्य के राजनीति में एक अहम पकड़ रखते हैं, लोगों के दिलों पर राज करते हैं, विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार के पास जाते हैं, जिससे लोगों को उनके बातों पे, उनके कमिटमेंट पर विश्वास रहता है। तो मैं इस ऐसी स्थिति में उनसे जानना चाहता हूं, लेकिन साथ साथ मैं ये भी बता देना चाहता हूं, राष्ट्रीय प्रवक्ता के साथ साथ आप एक अच्छे समाज सेवी हैं, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, जिसमें महाराष्ट्र राज्य के अखिल भारतीय ब्राह्मण परिषद के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय संस्था हिंदी साहित्य भारती के महाराष्ट्र अध्यक्ष हैं। तो कहीं न कहीं तमाम सरकार द्वारा इनको पुरस्कृत भी इनके अच्छे कार्यों को लेकर किया गया है, शिक्षा के क्षेत्र में किया गया है, समाज के क्षेत्र में किया गया है, सम्मानित किया गया है। तो आज मैं सर से जानना चाहता हूं कि जो मुंबई जैसे महानगर पालिका, कल्याण, वसई विरार थाने में बीएमसी को लेकर, चुनाव को लेकर जो ऊहापोत उत्पन्न हुआ है, उस पर आप क्या समाधान करना चाहते हैं, क्या प्रतिक्रिया आपकी है सर? धन्यवाद आपको समय देने के लिए। देखिए, नगर पालिका चुनाव निश्चित है कि 15 तारीख को हो जाएगा और 16 तारीख को मुंबई, थाना, पालघर के सभी नगर पालिकाएँ, नागपुर, पुणे में निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी युति की जो पार्टियां हैं उनके ही मेयर बनने वाले हैं। जहां तक सवाल आपने पूछा कि आज टिकट को लेकर बहुत ऊहापोह की स्थिति है, वह निश्चित है कि ऊहापोह की स्थिति रहेगी। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जब कई दल एक साथ होते हैं तो सभी को ये रहता है कि मुझे यह सीट मिलनी चाहिए, यह सीट मिलनी चाहिए। अपने प्रभावी क्षेत्रों में लोग चाहते हैं कि हमें ये सीट मिले, लेकिन जो गणित है वह हमारे जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, देवेंद्र फडणवीस जी हैं, अमित साटम जी हैं, हमारे आशीष शेलार जी हैं, आप सभी लोग मिल कर के एक गणित ऐसा बना लिए हैं कि कोई दिक्कत नहीं होगी। और जहाँ तक उत्तर भारतीय वोटरों का सवाल है, उत्तर भारत के जो वोटर्स हैं, जो लोग रहते हैं यहाँ पर मुंबई में, थाना में, वसई विरार में, पालघर में या नागपुर और पुणे में, प्रभावित करते हैं सीटों को।
तो निश्चित है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी और उसकी युति की जो पार्टियां हैं उनके साथ उत्तर भारतीय जनमानस पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। और उसका सबसे बड़ा कारण यह भी है कि जो शिवसेना और मनसे का गठबंधन हुआ, तो कोई भी जो परप्रांतीय है चाहे कहीं का भी हो, वो बिल्कुल नहीं चाहता कि जो संकीर्ण मानसिकता लेकर चुनाव लड़ रहा है, जो अभी चुनाव के पहले ही तरह तरह की बातें कर रहा है, वह चुनाव जीतने के बाद क्या करेगा, तो उनको वोट नहीं मिलने वाला है। और जहाँ तक मराठी जनता, मराठी वोटर्स की बात है, युवाओं की बात है, तो ऐसे में आज के समय में हर लोग समझते हैं, उन्हें मालूम है कि क्या करना चाहिए, किसको वोट देना चाहिए। तो बहुत ही नीर चीर विवेक लेकर हमारे युवा, चाहे वह मराठी वर्ग के हों, चाहे उत्तर भारतीय हों, चाहे दक्षिण भारतीय हों, चाहे क्रिश्चियन हों, इवन कि जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, वो ऐसा नहीं है कि उनके पास कुछ सोचना है, बल्कि वह सोच समझकर वोट देंगे। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देंगे। अच्छा सर, आप मैंने देखा जब मराठी हिंदी को लेकर मुद्दा जब उठा था, तो उस समय भी आपने आवाज़ बुलंद की थी और साथ में आपने बल्कि मराठी सिखाने के लिए अपने क्लासेज में आपने क्लास भी चालू किया था। बहुत कई दिनों तक मैंने भी आया और लोगों ने आया। तो इस समय जो ठाकरे और उद्धव दोनों भाई जो इस समय गठबंधन, मन से और शिवसेना ने जो गठबंधन किया है, क्या इससे इनका जो मराठी वोट है क्या एकजुट हो पाएगा, या उत्तर भारतीयों को जो अभी उनसे जुड़े भी हैं, इतना सब कुछ के बाद भी बहुत से उत्तर भारतीय राजनेता उनके साथ जुड़े हैं, उनका भी ये है मुद्दा कि नहीं, ये गठबंधन से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वोट उत्तर भारतीयों को आएगा। तो क्या इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, राज उद्धव का जो गठबंधन हुआ है अभी, मैं शुभकामनाएं देता हूं कि इनका अब जो संबंध बना है हमेशा जीवन भर चलता रहे, एक परिवार के रूप में। लेकिन जहां तक राजनीति की बात है, राजनीतिक रूप से उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि दोनों लोग इस समय अपनी स्वार्थपरता के कारण एक हुए हैं, यह दुनिया जानती है। और इनका ये कहना कि मैं मुंबई को अलग नहीं होने दूंगा, मेरे आज तक समझ में नहीं आया इनका ये मुद्दा, कि हर बार वह एक ही बात करते हैं कि हम मुंबई को नहीं अलग होने देंगे। मुंबई को अलग कर कौन रहा है? हमारी केंद्र सरकार जो मोदी जी के मार्गदर्शन में कार्य कर रही है, यहाँ पर देवेंद्र जी की सरकार है, देवेंद्र जी के मार्गदर्शन में महाराष्ट्र में काम हो रहा है। मराठी को एक प्रमुख भाषा के रूप में, अभिजात्य भाषा के रूप में एक दर्जा दिया गया है। मराठी लोगों को, महाराष्ट्र के लोगों को जर्मनी से एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट किया गया है जॉब देने के लिए, नौकरी देने के लिए। मतलब सर्वांगीण विकास देवेंद्र जी ने इस तरह से महाराष्ट्र राज्य के विकास की बात की है, ऐसा प्लान बनाया है कि आने वाले समय में, थोड़े दिनों में महाराष्ट्र बहुत आगे निकल जाएगा। और ऐसे समय में इनका गठबंधन, गठजोड़ का कोई मतलब नहीं रह जाता। जब मैं 2 महीना पहले जब बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा था, उस समय भी मैंने आपसे चर्चा किया था, क्योंकि उत्तर भारतीय ज़्यादा करके बिहार, उत्तर प्रदेश से मुंबई में प्रवास करते हैं, और आपने पूरे विश्वास और दृढ़ता के साथ बोला था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और बनी भी। तो मैं यहाँ मुंबई में मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अभी आपका जो पैठ है, शिक्षा के माध्यम से बहुत से बच्चे आपके क्लासेज में पढ़ते हैं, आपके माध्यम से जुड़े हुए हैं विभिन्न क्षेत्रों, लगभग मैं सोचता हूँ कि 10 से 15 हज़ार कांटेक्ट व्यक्तिगत आपके होंगे। तो क्या उन लोगों के घरों तक आपकी पहुंच है, उन लोगों के घरों तक आपकी
नज़दीकियाँ हैं, तो उससे क्या एंट्री आपको लग रहा है, क्या आपका गेस है? जिस तरह से आपने बिहार चुनाव में आपने बताया था, तो इस महानगर पालिका में क्या आपको लगता है इस बार बीएमसी में किसका महापौर सही होगा? है कि 10 से 15 हजार घरों में मेरे जो कोचिंग संस्थान है, मेरा जो कॉलेज है, उसके नाते 10 से 15 हजार घरों में यह सही है, परिवारों में मेरी डायरेक्ट जरूर पहुंच है और मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं। मैं कई चीज़ों को प्रभावित कर पाता हूं क्योंकि मेरे रिश्ते हैं, मेरे संबंध हैं। और ऐसे समय में ये बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि आज के समय में जो परिदृश्य दिखाई दे रहा है, केंद्र सरकार के अच्छे कार्य, फडणवीस नित जो सरकार है उसके अच्छे कार्य, माताओं बहनों का ध्यान देना, युवाओं के लिए तरह तरह की योजनाएं और जो भी कार्य चल रहे हैं, तो कौन नहीं चाहेगा कि जब केंद्र में हमारी सरकार है, राज्य में हमारी सरकार है, तो नगर पालिका छिन्न भिन्न करने के लिए कौन चाहेगा? हर लोग चाहेंगे कि यह क्रम कार्य का बना रहे और कार्य अच्छे से होते रहे। निश्चित है कि जब तीनों लोग एक साथ मिलकर एक मंच पर बैठकर निर्णय लेंगे तो मुंबई का विकास होगा, थाने का विकास होगा, पालघर के नगर पालिकाओं का विकास होगा, पुणे और नागपुर का भी विकास होगा। और आपने देखा, मैंने पहले भी कहा था कि 80 से 90% जो भी रिजल्ट है वह हमारे पक्ष में होंगे और नगर पालिका मुंबई महानगर पालिका, थाने महानगर पालिका, वसई विरार, पुणे और नागपुर में निश्चित है कि हमारा मेयर बनने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस पर आपको पूर्ण विश्वास है कि मेयर मेरा ही बनेगा भारतीय जनता पार्टी? विश्वास भी है, भरोसा भी है और सच यही है कि यही होने वाला है। धन्यवाद सर, आपने बहुत बेबाकी से अपने विचार रखे और आपके विचार मैं उत्तर शक्ति के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में मैं एक और मुद्दे पर आपसे चर्चा करना चाहता हूं कि मुंबई या मुंबई के आसपास क्षेत्रों में उत्तर भारतीयों को जिस तरह से जो अधिकार मिलना चाहिए, जो उनका सम्मान होना चाहिए, उससे कहीं उनको दूर रखा जाता है। चाहे वह विधानसभा चुनाव रहा हो या बीएमसी का चुनाव। अभी उनको वोट के समय उन्होंने तरह तरह के उनको काम बांटे जाते हैं प्रचार प्रसार के लिए, लेकिन जहाँ टिकट का मामला आता है वहाँ उनको इग्नोर किया जाता है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ऐसा है कि अन्य पार्टियों की बात जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सच है कि वहाँ पर उत्तर भारतीयों को समय समय पर वोट लेने के लिए उनको आगे किया जाता है, बाद में उनको गुमराह किया जाता है। लेकिन जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, हमारे नेता महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं और वह कदर करते हैं उत्तर भारतीयों का। हमारे आज मुंबई के अध्यक्ष अमित साटम जी, हमारे नेता आशीष शेलार जी इन चीज़ों को जानते हैं कि उत्तर भारतीयों के लिए आवश्यक क्या है। आवश्यकता के अनुसार जब जब समय आता है, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीयों के साथ खड़ी रहती है, कंधे से कंधा मिलाकर। और कभी ऐसा नहीं हुआ है कि उत्तर भारतीयों के लिए कोई कुछ अपमानित शब्द भी बोला हो और भारतीय जनता पार्टी नहीं खड़ी रही हो। तो अन्य पार्टियों की बात ये जरूर है कि वह उन्हें काम के बेला पर उनको सम्मेलन करवाते हैं, बाटी चोखा खिलाते हैं, गुच्छा बांटते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं करती। ये हो सकता है कि इस समय हमारी सरकार में कई पार्टियां एक साथ काम कर रही हैं। बिल्कुल संभव है कि उत्तर भारतीयों ने जो टिकट मांगे हैं सबको संतुष्ट न कर पाना एक संभावना जरूर बनती है, लेकिन उसे इग्नोर करना, भारतीय जनता पार्टी इग्नोर करना कर रही है, ऐसा नहीं बोल सकते। भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय जनमानस का
पूरा ख्याल रखती है। मुझे इस बात का पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। क्या इस बीएमसी चुनाव में उत्तर भारतीयों के लिए टिकट मिलेगा? 2-4 सीट पे इस तरह की हाँ, संभावना जरूर है? मिलेगा। और मुझे पूरी मतलब ईमानदारी से मैं बात करूं तो मैं जरूर ये कह सकता हूं कि हमारे नेता इस बात का जरूर ध्यान देंगे कि जो सीटें उत्तर भारतीय कैंडिडेट द्वारा निकल सकती हैं, उन सीटों पर उत्तर भारतीय कैंडिडेट जरूर आएंगे, ये मेरा विश्वास है। और वसई विरार में, मीरा भाईंदर में, थाने में भी, नई मुंबई में, यहाँ तक कि नागपुर में भी उत्तर भारतीय समाज का पूरा सम्मान होगा और उन्हें उनके हिसाब से जो उनका पद बनता है वह सीटें जरूर मिलेंगी, उन्हें प्रतिनिधित्व पूरा मिलेगा। धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो उत्तर भारतीयों पे अपने विचार रखे